सीएम योगी आदित्यनाथ का आज रामनगरी अयोध्या का दौरा है। हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में सीएम योगी दर्शन पूजन के लिए जाएंगे। रामनगरी में प्राण प्रतिष्ठा के बाद उमड़ रहे के राम भक्तों के जन सैलाब को लेकर बैठक करेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑफिसर्स को जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। रामलला के दर्शन के लिए राज्यवार आने वाले अतिथियों, वीआईपी और वीवीआईपी मेहमानों के दर्शन पूजन को लेकर हुई तैयारियों की भी यहां पर समीक्षा की जाएगी। साथ ही सीएम योगी अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। तो सीएम योगी का आज अयोध्या का दौरा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और वीआईपी और वीवीआईपी गेस्ट को लेकर यहां पर बैठक रहेगी। अगर वो आते हैं तो किस तरह से दर्शन कराने का इंतजाम रहेगा ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि इस वक्त बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं राम भक्त अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए। अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बीते 5 दिनों में करीब 13,31,000 राम भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। 23 जनवरी को 5 लाख, 24 जनवरी को 2.5 लाख, 25 जनवरी को 81,000, 26 जनवरी को 3,25,000 और 27 जनवरी को 1,75,000 लोगों ने रामलला के दर्शन किए हैं और उनका आशीर्वाद लिया। भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन सुव्यवस्थित तरीके से लोगों को दर्शन करा रहा है। लेकिन इतनी भीड़ का दबाव बढ़ा कि वो लाइनें व्यवस्थित रह ना सकने के कारण 1-2 दिन बहुत ज्यादा दिक्कत हुई भीड़ को संभालने में। तो अब बैरिकेडिंग करके क्रमबद्ध बैरिकेडिंग के अंदर होकर के लाइनबद्ध रूप से दर्शन शुरू हो गया है। तो अब इसमें क्रमवार लोग जा रहे हैं और सुचारू रूप से दर्शन करके लौट रहे हैं। अब कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही है। दर्शन तो यह है कि पहले दिन तो बम्पर भीड़ थी ही। अयोध्या दौरे पर जाने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में जनता दरबार लगेगा और फरियादियों की फरियाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुनेंगे। तो सीएम योगी सुबह सवेरे ये जनता दरबार लगाते हैं और फरियादियों की फरियाद सुनते हैं ताकि डायरेक्ट लोग उनसे कनेक्ट कर पाएं और सीधा अपनी समस्या को मुख्यमंत्री के सामने रख पाएं। तो जनता की समस्याएं भी सीएम योगी यहां पर सुनेंगे। अयोध्या के दौरे पर जाने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में जनता दरबार लगेगा, जैसे कि हमने आपको बताया। और गोरखपुर में सीएम योगी ने एक बड़ा बयान दिया है एएसआई की रिपोर्ट को लेकर, वो भी आपको बताते हैं। ज्ञानवापी में एएसआई की रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट बहुत कुछ उदाहरण पेश करती है। इतिहास से भी परे हैं हम लोग, ये कहा है सीएम योगी ने। इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। 500 साल के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और राम हमारे पूर्वज थे। ये सभी बातें सीएम योगी ने गोरखपुर में कही हैं एएसआई की रिपोर्ट को लेकर। गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और हम भारतीयों को तो और भी गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। जितनी प्राचीन परंपरा संस्कृति हमारी है, इतिहास से भी परे हम लोग हैं। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। उससे भी आगे जाकर के हजारों करोड़ हजारों वर्षों की एक इतिहास है हमारा, हजारों वर्षों का है। अभी 500 वर्ष का भगवान राम का अभी तो प्राण प्रतिष्ठा का पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ। पर भारत किस रूप में, किस उत्साह के साथ जुड़ा है। दुनिया जुड़ी है, दुनिया एकजुट है। लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है, लेकिन उस विरासत पर
जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के समय आपको उपलब्ध कराया था। हम आजादी की लड़ाई को अपनी आंखों से नहीं देखे, देश को आजाद होते समय हम नहीं देखे, लेकिन जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, हर घर तिरंगा के माध्यम से हम इस महोत्सव में सहभागी बने थे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने लड़ाई की। हमने उस दौरान आजादी के अपने उन बंदों को, जो राष्ट्र नायक थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उस समय के क्रांतिकारी थे, या जिन्होंने देश की आजादी के पहले आजादी के आंदोलन में सहभागी बनकर इस लड़ाई में नेतृत्व प्रदान किया था, या आजादी के बाद भारत की सुरक्षा करते हुए भारत के रक्षा बलों में, अर्धसैनिक बलों में, पुलिस बलों में अपनी सेवाओं के माध्यम से देश को सुरक्षा दी थी, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रदान की थी, उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करेंगे। उनके स्मारकों का सुंदरीकरण हुआ, हम लोग गए, उन पे शोध हुआ, उन पे कार्य हुआ। ये चीजें उस समय प्रारंभ हुई, तो विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा। हम राम पर इसलिए क्योंकि राम हमारे पूर्वज थे, कृष्ण हमारे पूर्वज हैं। ये केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है, और हम उस परंपरा पर गौरव की अनुभूति